रिवीजन एवरीथिंग में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कारक। देखिए क्या होता है कि कारक सभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर जानते हैं तो सब, लेकिन समस्या क्या होती है कि हमें कारक का मतलब ही नहीं पता होता है। तो देखिए कारक का मतलब होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से करता है कारक कहलाता है। लेकिन ये डेफिनेशन सिर के ऊपर से चली गई होगी क्योंकि मुझे भी ये नहीं समझ में आता था। तो इसका सीधा सीधा छोटा सा रूप होता है जो संबंध बताता है। किसमें संबंध बताता है? कर्ता क्रिया और कर्म में। मतलब जो कर्ता क्रिया और कर्म में संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, गुरु जी ने बच्चों को पढ़ाया। अभी यहाँ से मैं हटा दूँ ने और यहाँ से हटा दूँ को, तो क्या सेंटेंस बचेगा? गुरुजी बच्चों पढ़ाया। इसका कोई सही अर्थ नहीं समझ में आता है ना। तो देखिए यहीं से पता चल गया कि कारक क्या 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 होता है। कर्ता क्रिया और कर्म में संबंध बताना। तो आगे देखते हैं कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे कहीं पूछ ले कि मुख्य कितने भेद होते हैं, तो मुख्य 6 भेद होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यहीं पे गलती होती है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि मुख्य भेद कितने होते हैं, लेकिन हमें 8 पता रहता है इसलिए हम 8 ही बता देते हैं। तो लेकिन अगर मुख्य भेद पेज पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि मुख्य 6 भेद होते हैं। तो जो 8 होते हैं उनको हम देखते हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो चलिए हम अपना पहला देखते हैं कर्ता कारक। देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी के करने वाले का ज्ञान होता है, किसी कार्य को करने वाले का ज्ञान होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है, कौन व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे यही पता चले, वही होता है कर्ता कारक। जैसे सीता ने गाना गाया। यहाँ पे कारक क्या है? ने, क्योंकि कर्म कारक का मुख्य जो पता चलता है उसका होता है ने। तो ने से पता चलता है किसने गाना गाया? सीता ने गाना गाया। राम पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता। देखिए यहाँ पर यूज हुआ है से का। कई बार क्या होता है, से देखकर हम समझते हैं कि ये करण कारक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। से का इस्तेमाल करण कारक में तब होता है जब किसी निर्जीव वस्तु की बात होती है, तब करण कारक वहाँ पर होता है। तो आपके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, जिससे एग्ज़ाम में हमारा गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए को, से, द्वारा, के द्वारा, इन सब का उपयोग भी कर्ता के साथ होता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आपके द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर भी कर्ता कारक ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमको यही पता होता है कि कर्ता का चिन्ह ने होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा अगला है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिन पर क्रिया का फल पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। मतलब जिसके ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है, श्याम ने मोहन को मारा। कर्ता तो यहाँ पर श्याम है, लेकिन फल किस पर पड़ रहा है? मोहन को, क्योंकि बेचारा मोहन ही मार खाया हुआ है। तो यहाँ पर फर्क किस पे पड़ा है? मोहन को। तो कर्म कौन है? मोहन। और कर्म कारक कौन है? मोहन को। अगर इसको हमें जानना है तो हम सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं किसको। जैसे श्याम ने मोहन को मारा, तो हम पूछेंगे किसको, तो पता चलेगा मोहन को। तो यहाँ पे हो जाता है कर्म कारक। और अगला है मैंने खाना बनाया। किसको बनाया? खाना को बनाया। राम पतंग उड़ाता है। क्या उड़ाता है? पतंग को उड़ाता है। भले ही को लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें यही होता है, मतलब सेंटेंस में छुपा हुआ होता है कि पतंग को उड़ाता है। और एक बात और याद रखिएगा
कि यहाँ पर भी से का यूज़ होता है। जैसे राम सीता से प्रेम करते हैं, किसको प्रेम करते हैं? सीता को प्रेम करते हैं। यहाँ पे भले ही से का यूज़ हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे करण कारक है, क्योंकि से देखो हमको करण कारक का ही याद होता है। तो से जब करण कारक होगा तो वहाँ पे निर्जीव चीज़ों का वर्णन होगा, लेकिन यहाँ पर सीता से प्रेम करते हैं, सीता सजीव थी, इसलिए इसका भी ध्यान रखिएगा। तो अब अगला देखिए, अगला हमारा है करण कारक तीसरा। करण कारक से किसी काम को करने में कर्ता को जिससे सहायता मिले उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का अर्थ होता है साधन, मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो जिससे हमें हेल्प मिलती है उसको करण कारक कहते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ तो मुझे पेन से हेल्प मिलती है, तो यहाँ पे करण कारक क्या होगा? पेन। तो उदाहरण देखिए, मोहन गेंद से खेलता है। किससे खेलता है? गेंद से। तो अगर आपको करण कारक की पहचान करनी है तो वहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किससे काम हो रहा है। तो जैसे मोहन गेंद से खेल रहा है, किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, से का यूज़ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे निर्जीव चीज़ों का ही यूज़ हुआ है। जैसे सीता गिलास से पानी पीती है। किससे पानी पीती है? गिलास से। गीता चम्मच से खाना खाती है। किससे खाना खाती है? चम्मच से। आज भी लाखों लोग भूखों मर रहे हैं। इसमें याद रखिएगा, भले ही से का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन मतलब वही निकलता है। आज भी लाखों लोग भूखों मर रहे हैं। हम यहाँ पे इसके जगह ये भी बोल सकते हैं कि आज भी लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। तो भूख से मर रहे हैं लिखें या भूखों मर रहे हैं लिखें, मतलब वही निकलता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा वाक्य को अच्छे से पढ़िएगा उसका, ताकि अर्थ समझ में आ जाए। तो हमारा अगला है संप्रदान। को या के लिए, इसका कारक चिन्ह होता है। यहाँ पे है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु के लिए जाने या दिए जाने का बोध होता है, संप्रदान कारक कहलाता है। देखिए, संप्रदान कारक में हम लोग यही चिन्ह होता है, को या के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, को या के लिए के जगह पे कई बार इन चीज़ों का भी यूज़ होता है। जैसे के लिए, के निमित्त, के खातिर। जैसे अमर राम के लिए गेंद लाया। यहाँ पर तो ठीक पता चल गया है के लिए, लेकिन यहीं पे ये भी लिखा जा सकता है अमर राम के खातिर गेंद लाया, है ना। अमर राम के निमित्त गेंद लाया। अगला है शुभम श्रुति के लिए खिलौना लाया। देखिए, यहाँ पे के लिए का यूज़ हुआ है, लेकिन इसके जगह ये भी तो हो सकता है ना, शुभम श्रुति के खातिर खिलौने लाया, है ना। तो अगला है मैं आपके वास्ते खाना लाया हूँ। आपके वास्ते का भी यूज़ होता है, इसको भी हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो सकता है मैं आपके लिए खाना लाया हूँ या मैं आपके वास्ते खाना लाया हूँ, मतलब सेंटेंस का वही निकल रहा है। इन चीज़ों का भी हमेशा ध्यान रखिए। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, किसानों के वास्ते मुआवजा दिया, किसानों को मुआवजा दिया, किसानों के निमित्त मुआवजा दिया, अर्थ वही निकलता है। तो इन चीज़ों का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। राम ने भिक्षुक को भिक्षा दी, भिक्षुक को भिक्षा दी, भिक्षुक के खातिर भिक्षा दी, इन सब का भी यूज़ होता है। तो इन सब को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बात इसमें याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी आदर सम्मान की बात हो वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है, क्योंकि कई बार सेंटेंस दिया होता है ना, पिताजी को प्रणाम, और हमसे पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, तो थोड़ा सा हमको समस्या हो जाती है समझने में। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आदर सम्मान की बात हो वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी को प्रणाम, गुरुजी को सम्मान, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं,
हमारा अगला है अपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से। ठीक है, तो यहाँ पर है, जब संज्ञा के द्वारा किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग होना या उससे तुलना दिखाई जाए, वहाँ पे अपादान कारक होता है। देखिए, हम लोगों को जनरली यही पता होता है, जहाँ पे अलग होने की बात हो वहाँ पर अपादान कारक होता है, लेकिन इन चीज़ों को याद रखिएगा, अलग होने के साथ साथ तुलना दिखाई जाए अथवा भाववाचक शब्दों का यूज़ हो या फिर कार्य आरंभ का यूज़ हो, वहाँ पर भी अपादान कारक ही होता है। जैसे कि अलग होने के लिए तो यहाँ पर है, पेड़ से फल गिरता है, यानी पेड़ से अलग हो गया है फल। और तुलना के लिए एग्जाम्पल देखिए, गीता सीता से अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना दिखाई जा रही है कि कौन सुंदर है, गीता सीता से अधिक सुंदर है। अगला एग्जाम्पल है, रामू लखनऊ से लौट आया। देखिए, इसमें लोग ये नहीं समझ पाते हैं ना कि यहाँ पे अलग होना कहाँ है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे भी अलग होने की बात की गई है। जैसे रामू लखनऊ से लौट आया, यानी रामू लखनऊ से अलग हो गया, उसको उसने छोड़ दिया। देखिए, सीता को राम को देखकर लज्जा आ रही थी। जब सीता जी ने राम जी को देखा तो उन्हें लज्जा आ रही थी। यहाँ पर भाववाचक शब्दों का यूज हुआ है, जैसे कि लज्जा। तो जहाँ पे भाववाचक शब्दों का यूज हो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे कल से परीक्षा शुरू हो गई, यहाँ पे काम के शुरू होने की बात हो रही है, जहाँ पर काम के शुरू होने का संकेत हो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। या फिर अगर कोई और एग्जाम्पल एक होता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, यहाँ पर भी उद्गम की बात हुई है, यहाँ पे भी कार्य आरंभ की बात हुई है, यहाँ पर भी अपादान कारक होता है। हमारा अगला है संबंध कारक। क्या? संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ संबंध प्रदर्शित हो, संबंध कारक होता है। देखिए, इसका मुख्य क्या होता है, काकी के रारी रे, और एक और होता है नानी ने, इसको मैंने लिखने को भूल गया था, नानी ने, इसको भी याद रखिएगा। जैसे मोहन का भाई खिलाड़ी है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, का। मोहन का भाई खिलाड़ी है, किसका भाई खिलाड़ी है, मोहन का भाई है। तो मान लीजिए मोहन भाई खिलाड़ी है, अगर यहाँ पे लिखा होता तो हमें पता थोड़ी ना चलता यहाँ पे बात किस संबंध की हो रही है। तो यहाँ पे का कारक का यूज हुआ है। तो मोहन का भाई खिलाड़ी है। अगला है मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरी पुस्तक अच्छी है, किसकी पुस्तक अच्छी है, मेरी पुस्तक अच्छी है। अगला है तुम्हारे पिताजी कहाँ है, रारी रे, तुम्हारे, तुम्हारे पिताजी कहाँ है ना। और अगला है उसका भाई जा रहा है, किसका भाई जा रहा है, उसका भाई जा रहा है, यहाँ पर देखिए का, है ना। तो हमारा अगला है सातवां अधिकरण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार मतलब जिस पे वो बैठा हुआ हो अथवा जिस पर वो खड़ा हो, मतलब इसी तरह के सेंटेंस होते हैं इसमें। जैसे राम घर में रहता है, तो कहाँ रहता है, राम घर में रहता है, तो यहाँ पे राम का आधार क्या हो गया, उसका घर हो गया। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया का क्या आधार हो गया, पेड़, तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यहाँ पे कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। राम पढ़ने में तेज है, इसको भी ध्यान रखिएगा, किस में तेज है, पढ़ने में तेज है, तो राम का आधार यहाँ पे क्या है, पढ़ाई। और हमारा अगला है संबोधन कारक। क्या है, संबोधन कारक जिन शब्दों के द्वारा किसी को पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे बालक फूल मत तोड़ो, हे बालक, यहाँ पे उस बालक को बुलाया जा रहा है। अरे राम कहाँ थे। एक बात ध्यान रखिएगा कि संबोधन कारक में हमेशा एक्सप्लेनेशन चिन्ह का यूज होता है, जैसे ये, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा।
आश्चर्य जहाँ पे हो, किसी को बुलाया जाए, वहाँ पे संबोधन कारक होता है। आई होप कि आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा। इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे समास होता है जहाँ पे तत्पुरुष समास भी होता है, और तत्पुरुष समास को समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि कारक को समझा जाए। तो अच्छे से समझिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।